करते हैं सॉइल्स। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रॉक, डैब्रिस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये किस किस का मिक्सचर होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डैब्रिस रॉक डैब्रिस प्लस ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच डेवलप ऑन द अर्थ सर्फेस। जो अर्थ सर्फेस के ऊपर डेवलप होती हैं रॉक डैब्रिस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। कौन कौन से फैक्टर है जो इसे इफेक्ट करती हैं? डेट इज़ रिलीफ, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर लाइफ फॉर्म्स एंड टाइम। इसके कंपोनेंट सॉइल के कौन कौन से हैं? कंपोनेंट सॉइल के हैं मिनरल पार्टिकल्स, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। फाइन, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? सॉइल से सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक डैब्रिस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल जो अर्थ सरफेस के ऊपर डेवलप हो जाते हैं, विच डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस। इसके मेजर फैक्टर्स कौन से जो इसके सॉइल के फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं? वो करते हैं रिलीफ, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर लाइफ फॉर्म्स एंड टाइम। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से सॉइल के? मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ह्यूमस होता है, वाटर एंड एयर। फाइन, let's come to what is a soil profile. A soil profile consists of several soil horizons से ये बने होते हैं, ठीक है। एक होता है OABC, O horizon, A horizon, O horizon, A horizon, B horizon and C horizon. Fine. O horizon that is a humus on the ground. जी मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले क्या आता है वेट, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रास है, तो हम आते हैं ओ होरिजोन, डेट इज अ ह्यूमिड ग्राउंड ऑन द ग्राउंड सरफेस। यहाँ पर जो ह्यूमस होती है डेट्स अ, ठीक है, डेट्स अ, दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज ए एंड जो ऊपर आती है, एक मिनट, ओ की ये सतह बिल्कुल छोटी सी होती है, वेट ये बना देते हैं, ये ओ, ठीक है। अब ग्राउंड सरफेस, पहले सी पर आ जाते हैं, सी नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो सी इज़ अ वेदर्ड बेडरॉक, रोटन रॉक होता है नीचे। दिस इज़ अ वेदर्ड बेडरॉक, रोटन रॉक। बेडरॉक लाइज बिलो द सॉइल प्रोफाइल, जो सॉइल प्रोफाइल के नीचे लाई करता है, ठीक है, ये नीचे लाई करता है। सी होरिजोनिक वेदर्ड बेडरॉक है, रोटन रॉक। बेडरॉक लाइज बिलो द सॉइल प्रोफाइल। पहले सी, फिर बी आ जाता है, बी इज़ अ सब सॉइल, बी इज़ अ सब सॉइल ऑल्सो कट जोन ऑफ एक्यूमिलेशन, इसे जोन ऑफ एक्यूमिलेशन भी कहते हैं। मे कंटेन द सोल्यूबल मिनरल्स सच एज कैल्साइट इन एरिड क्लाइमेट्स, कैल्शियम, राइट। ए में आ जाते हैं, दिस इज अ टॉप सॉइल, ये टॉप सॉइल होती है, ये ऑर्गेनिक मैटर से रिच होती है, टिपिकली डार्क कलर की होती है, इसे जोन ऑफ लीचिंग भी कहते हैं। लीचिंग जो होती है वो यहाँ पर होती है। ओ बेसिकली क्या होता है? ह्यूमस ऑन द ग्राउंड सरफेस, जो ग्राउंड सरफेस पर यहाँ ह्यूमड होता है, राइट। ह्यूमड ऑन द ग्राउंड सरफेस, यहीं पे ग्रासेस निकली है ना, तो यहीं पर जो ह्यूमस ऊपर जो गीलापन होता है यहाँ ओ हॉरिजोन में होता है, ए उसके नीचे आ जाती है। जो टॉप मोस्ट सॉइल है वो ए हॉरिजोन से स्टार्ट हो जाती है। सारा जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो यहाँ पर आ जाता है। ये टिपिकली डार्क कलर की होती है। इसे जोन ऑफ जो लीचिंग होती है वो ए हॉरिजोन में हो रही होती है। बी हॉरिजोन जो उसके नीचे सब सॉइल आ जाती है, ये जोन ऑफ एक्यूमिलेशन भी इसे कहते हैं। मे कंटेन सोल्यूबल, इसमें मिनरल्स भी हो सकते हैं, सच एज कैल्साइट इन एरिड क्लाइमेट्स, यहाँ जो एरिड जो ड्राई क्लाइमेट होता है वहाँ पर कैल्साइट यहाँ होते हैं, कैल्शियम। सी हॉरिजोन ये वेदर्ड बेड रॉक होते हैं, रोटन रॉक्स होते हैं, ये सॉइल प्रोफाइल के नीचे होता है। फाइन, अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स की क्लासिफिकेशन। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स करते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज़ क्लासिफाइड द इंडियन सॉइल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर एंड करेक्टर, उनके नेचर और करेक्टर से उन्हें डिफाइन किया गया एज पर द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल टेक्सोनॉमी। तो कौन कौन से हैं, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। ये कौन कौन से इन्होंने डिवाइड किए हैं? एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल डेट इज जिसे रेगुलर सॉइल भी कहते हैं, रेड एंड येलो सॉइल्स, लेटराइट सॉइल्स, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल्स, सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल्स, पीटी एंड मार्शी सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स। फैक्टर्स डेट इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन, इंडियन कंडीशन में सॉइल फॉर्मेशन को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं? फर्स्ट इज पेरेंट मटेरियल, फाइन।
इसकी फॉर्मेशन को कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं? सॉइल फॉर्मेशन को। पेरेंट मटेरियल, द रॉक फ्रॉम विच सॉइल्स आर फॉर्म, ये वो रॉक होते हैं जिससे मिट्टी बनी होती है। दिस रॉक इज कॉल्ड पेरेंट मटेरियल्स। इन मोस्ट ऑफ द केसेस पेरेंट मटेरियल डिटरमाइन, यही डिटरमाइन करता है, पेरेंट मटेरियल ही डिटरमाइन करता है जो रॉक जिससे वो सॉइल बनी है उसका कलरेशन, मिनरल कॉम्पोजिशन एंड टेक्सचर, राइट। कुछ केसेस में सॉइल फाउंड मे और मे नॉट हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, कई बार जो सॉइल बनती है उसकी होती भी है नहीं भी होती सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट रॉक, फाइन। कई बार ऐसा भी होता है। तो क्लाइमेट फैक्टर्स इंड्यूस केमिकल चेंजेस, तो क्लाइमेट फैक्टर के कारण उसमें क्लाइमेट चेंजेस आ जाते हैं विच ऑल्सो इफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, राइट। द सरफेस रॉक्स आर एक्सपोज टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, जो रॉक का ऊपर वाला पार्ट होता है द सरफेस रॉक, दे आर एक्सपोज टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। इन दिस प्रोसेस द रॉक्स आर कन्वर्टेड, इसी प्रोसेस के कारण द रॉक है वो कन्वर्ट हो जाते हैं फाइन ग्रेन्स, क्योंकि वेदरिंग के कारण वो इरोड होनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो दे कन्वर्टेड इनटू फाइन ग्रेन्स एंड प्रोवाइड अ बेस फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। इंडियन कंडीशन में पेरेंट मटेरियल जनरली कैटेगराइज होते हैं किसमें? एशियंट, क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, कडप्पा एंड विंडियन रॉक्स, कडप्पा एंड विंडियन रॉक्स, गोंडवाना रॉक्स, डेक्कन बसाल्ट्स, फाइन। नेक्स्ट इज टेरिटरी एंड मीजोजोइक सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ एक्स्ट्रा पेनिसुलर इंडिया, दैट इज रॉक सिस्टम। अब एक एक करके देखते हैं। एशियन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, एशियन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये सबसे ओल्डेस्ट रॉक्स है प्री कैम्ब्रियन एरा की, ये सबसे ओल्डेस्ट रॉक्स है प्री कैम्ब्रियन एरा की। फॉर्म ड्यू टू, कैसे फॉर्म होती है? ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन, ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा, मोल्टन मैग्मा के सॉलिडिफाई होने पर जो होते हैं अबाउट 4 बिलियन ईयर्स अगो। दिस आर द ओल्डेस्ट रॉक्स प्री कैम्ब्रियन एरा फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा, ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा about 4 billion years ago. They form the basement complex of peninsular India, right? तो पेनिसुलर इंडिया क्या ये बेसमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ये बेसिकली क्या क्या होते हैं? ये बेसिकली एशियंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक से क्या होते हैं? बेसिकली दिस आर बेसिकली ग्रेनाइट्स, जेनेसिस, सिचेट्स। दिस रॉक्स आर रिच इन फेरोमैग्नेटिक, इनमें फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल होता है एंड गिव राइज टू रेड सॉइल, वेदरिंग पर ये रेड सॉइल फॉर्म करते हैं। द रेड कलर ऑफ दिस सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, राइट। अगला हमने जो टाइप पढ़ा था पेरेंट मटेरियल का वो है कडप्पा, कडप्पा एंड विंध्यन रॉक्स। ये एशियंट सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये एशियंट सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, कडप्पा एंड विंध्यन रॉक्स। कडप्पा, वेट मैं दोबारा लिख देती हूँ, कडप्पा एंड विंध्यन रॉक्स, कडप्पा एंड विंध्यन रॉक्स, दे आर एशियंट सेडिमेंट्री, दे आर एशियंट सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं 4000 मीटर थिक ऑन वेदरिंग पर ये कैल्सेरियस, दे गिव कैल्सेरियस जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है एंड चॉकी एंड आर्गीलेशियस दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ और कंटेनिंग क्ले सॉइल्स, फाइन। वेदरिंग पर ये कैल्सीरियस देती हैं, कैल्सीरियस मतलब जिसमें कैल्शियम का कार्बोनेट होता है, चॉकी, एंड आर्गीलेशियस कंसिस्टिंग ऑफ और कंटेनिंग क्ले सॉइल्स। द सॉइल इज मोस्टली डिवॉइड, इसमें नहीं होता मेटेलिफेरस मिनरल्स, इसमें नहीं होते। इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें कैल्सेरियस डेट इज कैल्शियम का कार्बोनेट होता है, या आर्गीलेशियस डेट इज जिसमें क्ले होता है, ठीक है। कडप्पा एंड विंध्यन रॉक्स ये होती हैं, दिस आर एशियंट सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। कडप्पा एंड विंध्यन रॉक्स ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। जो एशियन क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात की थी, ये बेसिकली मोल्टन मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन होता है, ठीक है। अब आते हैं गोंडवाना रॉक्स। ये रॉक्स भी सेडिमेंट्री नेचर की होती है और ये थोड़ी ज़्यादा यंग होती हैं। ऑन वेदरिंग दे गिव राइज टू कंपैरेटिवली लेस मेच्योर, वेदरिंग पर ये लेस जो सॉइल बनती है वो थोड़ी सी कम मेच्योर होती है। द सॉइल इज मोर और लेस ऑफ यूनिफॉर्म करेक्टर बट ऑफ लो फर्टिलिटी, राइट। डेक्कन बसाल्ट्स में आते हैं। डेक्कन बसाल्ट की बात करें तो वोल्केनिक आउटबर्स्ट ओवर अ वास्ट एरिया ऑफ द पेनिसुलर इंडिया मैनी 100 मिलियन ईयर्स अगो गिव राइज टू डेक्कन ट्रैप्स। ये कैसे बना? एक वोल्केनिक आउटबर्स्ट हुआ बहुत सारे एरिया में पेनिसुलर इंडिया में, कब? 100 मिलियन ईयर्स अगो पहले, जिसके कारण डेक्कन ट्रैप्स बने। बसाल्टिक लावा फ्लोड आउट ऑफ फिशर्स, वहाँ से बसाल्टिक लावा निकला आउट ऑफ फिशर्स covering a vast area of about 10 lakh square kilometer.
तो ये बसाल्ट्स किस किस में रिच होते हैं? दे रिच इन टाइटेनियम, दे रिच इन मैग्नेटाइट, दे रिच इन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम. फाइन. Consequently, the weathering of these rocks have given rise to soils of darker color. The weathering of these rocks has given rise to soils of darker color. Right? ये fertile होते हैं with high moisture holding. इसमें moisture holding capacity ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे रेगुर कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं. राइट. तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर फिशर में से बहुत सारा लावा निकला, बसाल्टिक लावा निकला, तो बहुत सारे एरिया में वो फैल गया, तो उससे ये डेक्कन बसाल्ट ये बन गया. ठीक है. तो ये किस किस मिनरल्स में रिच होता है? बसाल्ट रिच इन टाइटेनियम, मैग्नेटाइट, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम. कॉन्सिक्वेंटली इसकी वेदरिंग के कारण ये जो रॉक्स जो सॉइल को जन्म देती है वो बहुत डार्क कलर का होता है. राइट. तो इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, रेगुलर सॉइल भी कहते हैं. कॉटन के लिए अच्छी होती है, ये फर्टाइल होती है और इसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है. राइट. अब आता है टर्शरी, जो लास्ट हमने एक और पढ़ा था, टर्शरी एंड मेसोइक. टर्शरी and Mesozoic sedimentary rocks. Fine. Rocks of extra peninsular, that is plains and Himalayas. किसके? extra peninsular, that is plains plus Himalayas of India have given rise to soils with high porosity. इसमें जो सॉइल जो ये जन्म देते हैं उनकी पोरोसिटी ज़्यादा होती है. दिस सॉइल्स जनरली इमेच्योर होती हैं, रीसेंट एंड सब रीसेंट रॉक्स रिजल्टेड इन, ये एलुवियल सॉइल बनती है. वेदरिंग के बाद ये एलुवियल सॉइल को जन्म देती है. कौन सी? टर्शरी एंड मेसोजोइक सेडिमेंट्री रॉक्स, जो प्लेन्स और हिमालयस की होती हैं. राइट. इसमें पोरोसिटी ज़्यादा होती है और ये थोड़ी सी इमेच्योर होती है, मतलब ज़्यादा मेच्योर नहीं होती, और ये एलुवियल सॉइल को देती है. एलुवियल फर्टाइल सॉइल होती है, इसमें फाइन सिल्ट्स एंड क्ले होते हैं. दिस सॉइल्स हैव लिटिल रिलेशन विद द ओरिजिनल रॉक्स, इनका कम ही रिलेशन होता है ओरिजिनल रॉक के साथ. ऑन द अदर हैंड द सॉइल्स ऑफ जो पेनिसुलर प्लेट्यू की होती है, दे आर जनरली कोर्स ग्रेन एंड द क्लोजली रिलेटेड. जो पेनिसुलर प्लेट्यू की होती है वो कोर्स ग्रेन्ड होती है और वो रिलेटेड होती है पेरेंट रॉक से, जबकि ये वाली प्लेन्स और हिमालयस की कम होती है, नहीं होती. ठीक है. दे आर लिटिल रिलेशन, बहुत कम रिलेशन होता है, जबकि पेनिसुलर का होता है. द पेनिसुलर सॉइल्स आर जनरली लेस फर्टाइल.